बड़ी प्यारी रागनी। एक एक शब्द सुनने का कितना समय के अनुसार बदलाव आया है। ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल खला करती और पावन गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती लोगो झोल पड़ा करती। काट दिया वो डाला, चली गई वह झूल तो चली गई वह झूलने वाली। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती और बावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती और बावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, ओह झोल पड़ा करती। बताया दोस्तों ससुराल में आने और जाने का। पहले ससुराल में जाया करते, सासू राजी हो जाया करती, बटे उन्हें देख कर बढ़िया घी खंड गाल के दिया करती, मीठे चावल बना के दिया करती। उस चावल और घी खंड के चक्कर में बटे 4 दिन भी रुकता तो 5 दिन भी रुक जाता। आजकल क्या बदलाव आया, सासरे की पूरा की गलिया रोटी खानी रे, बस टेप चढ़ाया करती डेर बगैर कबाड़ी रे, बस टेप चढ़ाया करती डेर बगैर कबाड़ी रे। राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती, राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती। बावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, गया करती, झूल गया करती, बावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। आजकल गाया जाता है 28 कुड़ी 47 वे कुड़ी दा, लेकिन चले जाओ 80 के दशक में वहां गाया जाता था गोरी है कन्हैया। पहला बदलाव बताया ससुराल में आने जाने का कि सासरे में घी पूरा की गलिया रोटी खानी रहे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रहे। पहले बाण बेटी आया करती तो पता चल जाता, उसकी अम्मा मोरी गाया करती लुगाई और जाया करती तो उसकी विदाई गाया करती लुगाई। पता चल जाता कि राम स्वरूप की बेटी आई है कि राम स्वरूप की बेटी गई है। आजकल दिन की दिन आऊंगी दिन की दिन जाऊंगी, बहुत ना आपने तो सुनी होगी जी, लुगाई गाया करती साथन चाल पड़ अमरिका खम पर ओहनी, साथन चाल पड़ी मेरी आँखम पर ओहनी। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं मैं सबसे पूछना चाहूंगा किस किस को आता है ये कि भी मैं गा सकूं, बताओ। नहीं आता ना, बैठा करो बूढ़ी बडेरिया कर। एक मिनट कोई गाड़ी हटानी, नंबर बताओ। यूपी नंबर गाड़ी है जी, सामने रास्ते में अड़ी हुई है। हाँ बुलेरो अपनी होगी शायद, हमारी तो यूपी नंबर की नहीं है।
राजस्थान नंबर की तो नहीं है, कहीं देख लेना, एक बार चेक कर लेना। हाँ, अगर आरजे की होगी तो हमारी है, अदरवाइज देख लेना। और जो भी है यूपी नंबर की गाड़ी हो बीच में अड़ी हुई, कृपया करके हटा दीजिए। दूसरा बदलाव बताया, नई बहू का ओट पहन के वो बनगट में जाना रे, उसी ताल में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे, उसी ताल में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे। नई बहू का ओट पहन के वो बनगट पे जाना रे, उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे, उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे। सबकी इच्छा हुआ करती कि राम स्वरूप का नया नया ब्याह हुआ भाई, भाभी आवेगी, उरे का पानी लेने ना आवेगी, हम देखेंगे भाभी कैसी है। नई भाभी की तो चाल ही न्यारी हुआ करती, लाल एटी हुआ करती, चाला करती, छम 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 छम। नई बहू का ओट पहन के वो बनगट पे जाना रे, उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे, उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे। ज्यों ही भाभी नजदीक से निकला करती रास्ते रास्ते, ताश खेलते खेलते ताऊ जी और मजाक करा करते, के ढंग और बात बदल जाते। जैनू देख के भाभी किसने बोल गया बुड्ढा, बोले रे के ढंग बोल कबाजी कर दी रोड पड़ा करती, के ढंग बोल कबाजी कर दी रोड पड़ा करती, पावन गज के दमन की गद चोल पड़ा करती, ओहो चोल पड़ा करती, बोलो चाह डहरा पड़ेगा गद चोल पड़ा करती, चोल पड़ा करती, वो पावन गज के दमन की गद चोल पड़ा करती, ओहो चोल पड़ा करती। चलो भी बदलाव बताया जमींदारे का। पहले के जमींदार के कपड़े मैल के, बाल बड़ी बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, टाइम नहीं मिला करता बेचारे ना, हाथ बड़े बड़े आटन, काम इतना हुआ करता, अगर लगाना है तो हाथों से लगाना, काटना है तो हाथों से लगाना, घर में लेके आना है तो सिर पर लेके आना है। यो जमींदार हुआ करता। आज का जमींदार कपड़ों की प्रेस नहीं टूट सकती, व्हाइट कुर्ते पजामे सफेद, क्यों? अगर लगाना है तो मशीनों से, कटाना है तो मशीनों से, घर में लेके आना है तो ट्रैक्टर में भर के, पिकअप में भर के, यहां तक कि रोटी बनाने की भी मशीन आ गई। छोटे मुंह एक बड़ी बात कहूंगा जी, अगर यही हाल हमारा रहा, हम सबका, मैं भी शामिल हूं उसमें, अगर यही हाल हमारा रहा तो एक दिन बच्चे भी मशीनों से पैदा होंगे। सोच लेना, समझ लेना। इसलिए देसी खाना और देसी पीना कभी मत छोड़ो। देसी पीने का मतलब ये नहीं कि माल्टा लेकर बैठ जाओ। दही खाओ, कढ़ी खाओ, रायता खाओ, लस्सी खाओ, ये है देसी खाना।
बड़े मोल के शब्द हैं। कंधे चूहा दर के सुबेरे खेत में जाया करते रे, शीशम नीचे शिकर तो परी जोटा लाया करते रे, शीशम नीचे शिकर तो परी जोटा लाया करते रे, शीशम नीचे शिकर तो परी जोटा लाया करते रे। सुबह 4 बजे जाया करता जमींदार, ऊंट की नकेल पकड़ के हड़ हाथ में कंधे के ऊपर रख के पूरे दिन में 1.5-2 बीघा आधा किला बा दिया तो बा दिया, नहीं तो नहीं। वही बेचारे का हुक्का पानी करने का टाइम होता, वही मेरी ताई रह जाती, आके लड़ने लग जाती अपने जमींदार में, अपने ताऊ ते क्या कहती जी, हुक्का छोड़ के, हुक्का छोड़ के, हुक्का छोड़ के, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, 52 गज के कमर की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। और अगर रूस जाता मेरा ताऊ जी तो ताई नाराज हो जाती, गाया करती, कैसी हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, कैसी हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया रुलाने का मुझको रुला दिया, जा सजना तुझको भुला दिया। सजना तुझको भुला दिया। आखिरी बात में बताया कवि ने कि समय के अनुसार बदलना भी जरूरी है। अगर समय के अनुसार हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी परवरिश नहीं कर सकते। इसलिए जैसा देश वैसा भेष कर लेना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार इतना भी नहीं बदलना चाहिए। बहुत कम संख्या में लोग बैठे हैं। एक सच्ची बात पूछना चाहूंगा भाई, एक बार बिल्कुल बंद कर दो। एक सच्ची बात पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो वो लोग और वो मेरी बहनें। आप तो अपने जेठ को जो भाई साहब बोलती हैं वो हाथ खड़ा करके दिखाएं, और आपकी घरवाली जो आपके बड़े भाई को भाई साहब बोलती हैं वो हाथ खड़े करके दिखाएं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। होता है 95% घरों में ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो बताओ। देखो कितना बदला है समय है। भाई साहब देवर छोटे भाई साहब मजला भाई साहब के साथ फेरे ले रखे हैं। देखो अगले में बताया करो जी, जेठ जेठ है, ससुर जी हैं। सुनने को मिल जाता है कि बेटा पढ़े लिखे घर में आई है और पढ़ी लिखी है, तू तो अपने ससुर से भी बोलिया कर, अपने जेठ से भी बोलिया कर। शर्म तो आख्या की वो तो है। कोई भी देखना, मेरी ताई बेटी इनसे पूछ रहे कोई भी नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, इसी बात को यहाँ पे सच्चाई करता हूँ। ताई का एक बार घूंघट देखो, आज भी यहाँ तक है इनके बेटे पोते बैठे यहाँ पे। जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का घूंघट करके आई थी। जब इस डबड़वास गांव में आई तब यहाँ तक का घूंघट करके आई थी मेरी ताई। ये घूंघट यहाँ पे अटका हुआ है अपने बेटे पोतों के सामने। देखने नहीं बहुओं को फर्क मिलेगा ये थोड़े दिन में। जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेटा आँखा की शर्म वो है, वो आंखें निकलती भागती फिर जेठ की तरफ और ससुर की तरफ। पहले 16 सोमवार करा करती मेरी ताई जी यार। जब ये मेरे ताऊ और मिला करते 16 सोमवार करके शिव जी महाराज के सामने चली जाती, कहती कि हे शिव शंकर भोलेनाथ,
मैंने तेरे 16 सोमवार करे हैं, मेरे खातिर भी बढ़िया सा सुथरा सा एक बंदड़ा दे के जब मेरे ताऊर मिला करते हैं। आज कलाड़ी सोमवार तो छोड़ो जी, भगवान बदली कर दिया मांगने वाला। शिवजी महाराज की जगह बालाजी महाराज तो मांगने लग गए, वो ब्रह्मचारी किसने बनना देते जी। मांगने का तरीका चेंज कर दिया, मांगने का तरीका चेंज कर दिया। कॉलेज में जाती जाती कॉपी हाथ में होगी, किताब हाथ में होगी या बैग हाथ में होगा, हाथ जोड़ने का समय नहीं है। चलती चलती कहेंगे हाय अन्नू एक मेरे खातिर भी देखिए। जय बाबा की। जब ये मिले हैं देखो मेरे सामने बैठे, पता नहीं कब चार्ज हो जाए कब फ्यूज हो जाए। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। कहने का मतलब इतना भी नहीं बदलना है। आखिरी बात सुनिए, रामर महला टेम बदल गया होगी दुनिया शानी रे, आए हल्ला करने लग की बदल गई हमारी रे। आए हेलो करने लाग की बदल गई हमारी रे, आए हेलो करने लाग की बदल गई हमारी रे। लाइन सुना, रामर महला टेम बदल गया होगी दुनिया शानी, हाय हल्लो करने लागी बदल गई वाणी। पहले ओ चाचा राम राम, ओ ताऊ राम राम, ओ काका राम राम मुंह भरा करता। आजकल हाय चाचू, हाय डैडू, डैडी को डड्डू कहने लग गया। बताओ है ना कितना समय बदला पहले के समय में और आज के समय में। ये सबसे ज्यादा बदलाव है। एक चीज का और बदलाव देखने को मिलता है। बेटा तेरे पापा घर पे हैं, कौन से बड़े अंकल, बड़े वाले छोटे वाले, मतलब ताऊ जी हो गए बड़े पापा हो गए वो हैं, चाचा छोटे पापा हो गए। देखो और वो मेरे पापा देखो कितने प्रकार के हो गए जी। इसलिए रामर महला टेम बदल गया होगी दुनिया सैनी, हाय हल्लो करने लागी बदल गई वाणी। बात वहीं पे आएगी क्योंकि सिरते पल्लू सरक लिया या शर्मदार धरती, सिरते पल्लू सरक लिया या शर्मदार धरती। अगर रागनी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। हे रब्बा हवन कर